Yes, very good evening to all of you. Welcome to the class. हम लोगों ने कल जहाँ कंप्लीट करा था हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने देख लिया था कि किस किस टाइप के एरर्स, स्टेजेस और ये सारी चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं और बेटा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना स्क्रीन शेयर हो जाए तो। अच्छा, टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें सॉरी, कल मैंने एक बात करी थी कि हमें हमें अलग अलग स्टेजेस पे एंट्रीज करना देखना पड़ेगा, या अलग अलग स्टेजेस पे जब एरर्स आते हैं तो उसके बारे में ये चीज देखनी पड़ेगी कि अगर हमें जो एरर्स आ रहे हैं उनको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे। जैसे फॉर एग्जांपल कि सबसे पहला हमने देखे थे 3 स्टेज होती है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड हाई ईशान, हाई डिम्पल एंड बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स और आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, ये हमने स्टेजेस देखी थी। अगर मैं बात करूं तो टॉपिक कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। सबसे पहला वाला देखेंगे हम लोग, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अच्छा, इसमें अगर हम बात करते हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में, तो हमारे पास दो टाइप के एरर्स आ रहे थे। वो दो टाइप के एरर्स कौन कौन से थे सर? एक था हमारा वन साइडेड एरर और एक था हमारा टू साइडेड एरर। बताया था कल ये मैंने। और इसका जब हम टू साइडेड एरर सीखेंगे तो वो ही हमारा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस भी सेम होगा। मतलब वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो या फिर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो, दोनों में आंसर हमारा सेम होगा। दोनों में आंसर हमारा क्या होगा बेटा? सेम होगा। ओके सर, अभी हम लोग सबसे पहले कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 1, जो है बेटा किस चीज से रिलेटेड? वो वाला जो टॉपिक है वो रिलेटेड है तुम्हारा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इन वन साइडेड एरर। अगर वन साइडेड एरर होती है तो आपको क्या करना होता है, ठीक है? अच्छा, तो आप ध्यान से देखना इधर। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, बेटा ये इंस्टीट्यूट की बुक का इलिस्ट्रेशन है। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 2.97। एक बार चेक कर लो क्या तुम्हें मिल गया है। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 2.97। How would you rectify the following errors in the books of Rama and Company? रामा एंड कंपनी। आप कैसे रेक्टिफाई करोगे कुछ एरर्स को इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी? कैसे करेंगे? यस, मिल गया है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमें दे रखा है, द टोटल टू द परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय ₹100। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट करेंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, टोटल टू द परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय ₹100। इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ, इसका मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? आज सभी बच्चों में शशांक सबसे अच्छा बच्चा है, जो वीडियो ऑन करके बैठ रहा है। जल्दी बताओ। सर हमें दिया हुआ है टोटल टू दी परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय ₹100। इसका मतलब, तो बेटा मैं किसकी बात कर रहा हूँ सर? मैं बात कर रहा हूँ परचेज बुक की। सॉरी,
परचेज बुक का तुम्हें फॉर्मेट याद है? यहाँ पे डिटेल अमाउंट होता है, यहाँ पे अमाउंट होता है, अलग अलग पार्टियों के हम लोग नेट अमाउंट लिखते हैं और फिर बाद में टोटल लगाते हैं, है ना? इस तरीके से बनाते हैं परचेज बुक। तो ये जो टोटल लगाया है, ये जो टोटल लगाया है बेटा, ये तुमने क्या करा है, ये अंडर कास्ट कर दिया है, अंडर कास्ट बाय 100 रुपीज। मतलब टोटल आना चाहिए था बेटा 1000 रुपीज, आपने यहाँ पे गलती से लिख दिया है 900 रुपीज। मतलब कितने से? अंडर कास्ट बाय 100 रुपीज। कास्ट का मतलब मैंने बोला था, कास्टिंग जहां पे भी आता है, कास्टिंग मतलब होता है टोटलिंग, और टोटलिंग बेटा आपने यहाँ पे कम कर दी, टोटलिंग आपने यहाँ पे कम कर दी है। हाई चंचल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अंडर कास्ट कर दिया है 100 रुपीज से, जहां आपका टोटल 1000 रुपये होना चाहिए था, वो टोटल अब आपका 900 रुपये रह गया है। तो अब क्या करेंगे सर इसमें? तो बेटा इसमें ऐसा है कि जब परचेज बुक से आपको परचेज अकाउंट बनाना होता है, मतलब सर हमने देखा था ना कि ये हमारी सब्सिडियरी बुक से, और सब्सिडियरी बुक से हमारा क्या बनता है? सब्सिडियरी बुक से हमारे लेजर्स बनते हैं। तो जब भी लेजर्स बनते हैं तो आप लेजर्स में कहाँ एंट्री करते हो? जैसे परचेज अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में, मतलब यहाँ पे एंट्री कर रहे होगे टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, ऐसा करके लिख रहे होगे। यहाँ आपने गलती से 900 रुपये लिख दिए, जबकि 1000 रुपये आने चाहिए थे। रुपए कितने आना चाहिए थे? यहाँ पे आना चाहिए थे सर 1000 रुपये आना चाहिए थे, आपने 900 लिख दिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जब 1000 आना चाहिए तो आपको कितने और डालना पड़ेगा? तो सर हमें 100 रुपये से एंट्री और बढ़ानी पड़ेगी। मतलब टू साइड में हमें यहाँ पे 100 रुपये और डालने पड़ेंगे। बोलो हाँ या ना? टू साइड में अगर हम यहाँ पे 100 रुपये और डाल देंगे तो मेरा आंसर सही हो जाएगा, मेरा आंसर सही हो जाएगा। और क्या ये वन साइडेड एरर है? हाँ बिल्कुल ये वन साइडेड एरर है। कैसे कैसे फाइंड आउट हुआ कि ये वन साइडेड एरर है? तो बेटा ये ऐसे पता लगा क्योंकि इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ परचेज बुक में आ रही है, परचेज बुक के टोटल में आ रही है, मतलब परचेज अकाउंट में गलती हुई होगी। जब आप पार्ट जैसे मान लो यहाँ 3 पार्टी थी एक्स वाई जेड, जब आप पार्टियों के लेजर बना रहे होगे तो पार्टियों के लेजर में तो बेटा जो उनका अमाउंट था वो चला आ गया होगा सीधा सीधा, तो वहां कोई दिक्कत आई नहीं होगी। आपने टोटलिंग में मिस्टेक करी, यानी सिर्फ सिंगल साइड में मिस्टेक करी है, ठीक है। तो जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो मैं आंसर कुछ इस तरीके से लिखूंगा, टू undercast to undercasting of purchase book of ₹100, that's it। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। अगर समझ में आया हो तो डन का मैसेज, पहला पॉइंट हो गया। दिस इज द, ये वाला अभी हमने कौन सा करा है बेटा? ये अभी हमने ये वाला केस करा है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस वाला और वन साइडेड एरर वाला। मतलब ये तो केस है, बट इसमें भी पहला वाला कौन सा कर रहे हैं हम लोग? वन साइडेड एरर वाला। अगर पॉइंट समझ में आया हो तो डन का मैसेज सभी की तरफ से। अगर पॉइंट समझ में आया हो तो डन का मैसेज सभी की तरफ से बेटा, जल्दी से बता दो। हाय ईशिका, पक्का ऑडियो ऑन करके बोलोगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है? एक बार ऑडियो ऑन करके बोलोगे मजा आ रहा है? यस सर क्लियर है। ठीक है, डन सर जी। सुन चल, ऑडियो ऑफ कर ले बेटा। हाँ सर। ओके, बाकी सबको क्लियर है? संचिता, वैभव, केशव, डिम्पल, विशाल, इशिका, यस। चलो जी, नेक्स्ट करें, है ना? नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं हमें क्या दिया था। ये तो हमें पहला वाला पॉइंट दिया था, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। अब की बार दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय ₹50। बेटा जैसे परचेज बुक बनाई थी वैसे ही हमारी रिटर्न इनवर्ड बुक भी बनेगी। अब पॉइंट ये आता है कि रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब क्या? तुमको मालूम है रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? रिटर्न इनवर्ड मतलब परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न?
कौन बताएगा? चलो, संचिता का आंसर आया, चंचल का आंसर आया, सर सेल्स रिटर्न है। रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब होती है सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक है तो बेटा उसको भी आपको इसी तरह जैसे आपने परचेज बुक बनाई थी वैसे ही बना रहे होगे। वहां पे भी आपका अंडर कास्ट हुआ है, कितने रुपए से हुआ है? वहां पे बेटा 50 रुपीज से अंडर कास्ट हुआ है, मतलब 50 रुपीज से आपकी टोटलिंग कम हुई है। और ये जो 50 रुपीज से टोटलिंग कम गई है, तो ये सेल्स रिटर्न अकाउंट में भी कम गई होगी। और सेल्स रिटर्न अकाउंट में किस साइड में कम गई होगी? डेबिट साइड में, मतलब टू साइड में इफेक्ट आया होगा। तो अगेन हमारा सेम आंसर रहेगा कि टू अंडरकास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक ऑफ ₹50। पूरा पूरा लिखना, टू अंडरकास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक ऑफ ₹50। क्लियर है? हाँ जी और ना जी, जल्दी से बताओ। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। यस। अगला पॉइंट देखो, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था। तीसरा दे रखा है a sum of ₹250 written off as depreciation on machinery has not been debited to depreciation account। बेटा हम डेप्रीसिएशन अकाउंट कैसे बनाते? तो सर हम डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाते अगर उसका लेजर बनाते तो हम क्या लिखते? यहाँ पे लिखते हम टू मशीनरी, यहाँ पे लिखते हम टू मशीनरी और अमाउंट लिख देते कितना? ₹250। बट हुआ ये कि सर ये हम लिखना भूल गए, ये हम लिखना भूल गए। तो क्या मुझे अभी लिखना पड़ेगा? अगर मैं लिखना भूल गया हूं तो क्या मुझे अभी लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? अगर मैं लिखना भूल गया हूं तो क्या मुझे अभी लिखना पड़ेगा? हाँ सर आपको अभी लिखना पड़ेगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा? जो मेरा आंसर आएगा वो आ जाएगा टू ओमिशन ऑफ टू ओमिशन ऑफ टू ओमिशन ऑफ posting to omission of posting of machinery account in या इसको इस तरीके से लिखो, एक मिनट, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग इन सॉरी टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग इन डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ ₹250। ठीक है, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग इन डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ ₹250 ऐसा लिख लो। अच्छा, आया समझ में? एनी डाउट? नो सर। चलो अगला वाला पॉइंट क्या दे रखा है? अगला वाला पॉइंट दे रखा है a payment of ₹75 for salaries to Mohan has been posted twice to salaries account। आपने क्या कर रखा है? सैलरी दी थी मोहन को, कितने रुपीज? ₹75। और बेटा उसको दो बार लिख दिया है। दो बार लिख दिया है मतलब, तो जैसे ये आपका सैलरी अकाउंट है, ये आपका सैलरी अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें जब आप पोस्टिंग कर रहे थे तो आपने यहाँ पे लिखना था टू कैश करके 75, एक ही बार लिखना था। बट आपने क्या करा? दो बार लिख दिया, टू कैश 75 दो बार लिख दिया। दो बार लिख दिया दैट मीन्स गलत कर दिया। अब आपको सही करना है तो क्या करना पड़ेगा? सर जो सही करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे एक बार यहाँ पे बाय कैश लिखना पड़ेगा 75, जिससे क्या होगा? ये वाला ट्रांजेक्शन अपने आप नलीफाई हो जाएगा। नलीफाई मतलब अपने आप वो कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? जल्दी से बताओ, ये वाला ट्रांजेक्शन अपने आप कैंसिल हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया है ना? तो सैलरी अकाउंट में 75 जाना था, मेरा 75 चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय रॉन्ग बाय रॉन्ग की जगह लिख दो डबल,
by double posting of salaries account of rupees 75 by double posting in salaries account of rupees 250. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें। नेक्स्ट दे रखा है टोटल ऑफ बीआर बुक रुपीज 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बीआर अकाउंट। बेटा वही यही बात होगी कि आप कोई बीआर बुक बना रहे होगे, उसका जो भी टोटल होगा वो आपको कहाँ लेजर में पोस्ट करना पड़ता है, मतलब बीआर अकाउंट में आपको पोस्ट करना होता है। किस साइड करना होता है, टू साइड में, मतलब डेबिट साइड में आपको पोस्ट करना होता है। बट आपने क्या करा है, डेबिट साइड में नहीं करके आपने पोस्ट कहाँ करा है, आपने उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया है। बोलो हाँ या ना, आपने यही करा है। आपको लिखना डेबिट साइड में चाहिए था बट आपने लिख कहाँ दिया है, आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया। मतलब डेबिट साइड में अभी खाली पड़ा है, मतलब डेबिट साइड में अभी खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या करेंगे अब, तो सर एक तो जो क्रेडिट साइड में गलत चला गया ना उसको पहले नलीफाई करो। तो बेटा यहाँ पे हमको एक बार और लिखना पड़ेगा कितने रुपीज क्रेडिट साइड में हमारे चले गए थे, 1500 रुपए। तो टू साइड में एक बार 1500 लिखो उसको नलीफाई करने के लिए, उसको नलीफाई करने के लिए, ठीक है। और फिर एक बार और लिखना पड़ेगा क्योंकि सही एंट्री भी तो करनी पड़ेगी ना, सही अकाउंट भी तो हमें बताना पड़ेगा ना। तो मतलब आपको दो बार टू साइड में लिखना पड़ेगा, और दो बार लिखना पड़ेगा मतलब अमाउंट कितने से आ जाएगा, 3000 रुपए से। तो बेटा जब भी डेबिट का क्रेडिट में गलती हो कि आपको डेबिट करना था आपने क्रेडिट कर दिया एक ही अकाउंट में, या फिर क्रेडिट करना था आपने डेबिट कर दिया एक ही अकाउंट में, तो इसमें बेटा हमेशा जो इफेक्ट आता है वो कितने से आता है, डबल से आता है। इसमें हमेशा जो इफेक्ट आता है वो कितने से आता है, डबल से आता है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा टू, जब मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ, wrong posting of BR received of rupees 3000। बोलो आया समझ में। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला बताओ। बेटा इनको सिर्फ फंडामेंटली ही याद रख सकते हो, अगर तुम सोचोगे कि सर हमको कोई दूसरा तरीके से समझ में आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको जो याद रखना पड़ेगा वो फंडामेंटली तरीके से ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है हमें an amount of rupees 151 for a credit side to hurry, सॉरी क्रेडिट सेल टू हरी, आपने हरी को क्रेडिट सेल करी 151 की, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक में तो सही गया था, बट जब आप पोस्टिंग कर रहे थे हैज बीन पोस्टेड एज 115। मतलब पहली बात तो क्रेडिट सेल्स था तो आपने काय में करा बेटा, सेल्स बुक में एंट्री करी, सेल्स बुक में एंट्री करी, अमाउंट अमाउंट सब सही था, पूरी सारी चीजें सही थी। बट जब आप पोस्टिंग करने गए, जब आप पोस्टिंग करने गए तो आपने क्या बना, कौन से अकाउंट बनाया बेटा, आपने सेल्स अकाउंट बनाया। और सेल्स अकाउंट में आपको यहाँ पे लिखना था बाय करके, बाय बाय सेल्स बुक करके ऐसा लिखना था आपको। कितने रुपए लिखना था बेटा, 151 लिखना था, आपने 115 लिख दिया, मतलब कम से लिखा है, कम से लिखिए। तो आपको बेटा और बढ़ाना पड़ेगा, कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 115 और 151 के बीच का डिफरेंस, मतलब 36 का डिफरेंस है। तो आपको 36 रुपए से एक एंट्री और करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल कितना दिखा रहा होगा, 151 रुपए दिखा रहा होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी से हाँ या ना। आया पॉइंट समझ में, है ना। तो बेटा हमें क्या लिखना पड़ेगा, हम यहाँ लिखेंगे बाय
wrong posting by wrong posting in sales account of rupees, कितने की गलती करी बेटा हम लोगों ने? 36 रुपीज की। आया समझ में? अब लास्ट एंट्री दी हुई है और इस इलस्ट्रेशन का लास्ट एंट्री दिया हुआ है, वो करके देखते हैं हम लोग। वो क्या दिया हुआ है हमें? डिस्काउंट अलाउड टू सतीश ₹25। आपने डिस्काउंट अलाउड दिया है सतीश को 25 का, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। उसको कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में लिखना रह गया है। ओके, द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। उसके अकाउंट में सही चला गया है। किसके? सतीश के अकाउंट में जो जाना चाहिए था वो चला गया है, सिर्फ डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना चाहिए था जो डेबिट नहीं हुआ है। तो अब कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट की बात कर रहा हूँ या कैश बुक में भी अगर डिस्काउंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ तो बेटा उसका टोटल तो यही मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे जो लिखना था वो मैं लिखना भूल गया, तो अब लिख दूंगा। यहाँ पे जो लिखना था वो लिखना मैं भूल गया हूँ, तो अब लिख दूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा? टू omission of discount allowed account has been debited short by ₹25। 25 रुपए से हुआ था। yes. इस तरीके से भी आप एंट्री कर सकते हो। इस तरीके से भी आप एंट्री कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो। चलो, अगर समझ में आया हो तो डन का मैसेज सभी को। संचिता, केशव, डिम्पल, चंचल, शुभम एंड ईशान, क्लियर है बेटा सभी को? पक्का? चलो ऑडियो ऑन कर लो, एक बार बता दो क्लियर हो तो। और वीडियो भी ऑन कर लिया करो बेटा सभी बच्चे। डन सर। सर चंचल की आवाज बड़ी स्लो लग रही, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है? सब बढ़िया सर। बिल्कुल ईशान, मैं लास्ट में फीस से रिलेटेड बात बता दूंगा। चंचल, आज तो किसी ने डांटा घर पे? सर आज घर पे कोई भी नहीं था ना, तो अकेले बोर हो गई। ओ, कोई बात। चलो जी, अब हम लोग करते हैं बेटा प्रैक्टिस बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में टू साइडेड एरर की। और अगर हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेटा हमारा क्या कवर हो जाएगा? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का टू साइडेड एरर भी प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब एक पंथ दो काज, है ना? एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। चलो एक इलिस्ट्रेशन से करते हैं, मैं वहां से तुम्हें समझाते जाऊंगा कि किस तरीके से करा जाता है, कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। इनको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बोलते हैं। कौन सी एंट्रीज बोलते हैं बेटा? इनको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बोलते हैं। देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 2.99। ठीक है, ये हम कौन सा कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं सर टू साइडेड एरर्स वाला।
काय में कर रहे हैं वो भी बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस या फिर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बात एक ही है, दोनों में कोई भी कर लो, बात एक ही है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चल सबसे पहला क्या दिया हुआ है हमें देखते हैं। सबसे पहला वाला हमें दिया हुआ है सर 500 paid for furniture purchase has been charged to ordinary purchase account। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस तरीके की रहेगी। बेटा हमें ये देखना है कि हमारी करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए थी, फिर हम देखेंगे हमारी रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, और इनसे हम बनाएंगे हमारी कौन सी वाली एंट्री बेटा, इनसे हम बनाएंगे हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री। बहुत इजी तरीका होता है रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री करने का, कोई मतलब कोई टफ चीज नहीं है, सिंपल वाला पॉइंट है। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, इसमें दिया हुआ है ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज, तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए थी, करेक्ट एंट्री तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए थी? कौन बताएगा? बेटा तुम्हारे पास बुक नहीं है, बुक ले लो अगर नहीं हो तो प्लीज। 500 paid for furniture purchase has been charged to ordinary purchase account। तो अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो उसके लिए आप एंट्री क्या करोगे? अगर आपने फर्नीचर परचेज करा है तो एंट्री क्या करोगे आप? सर जो करेक्ट एंट्री होना चाहिए थी वो एंट्री हम लोग करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से एंट्री करेंगे हम लोग? 500 से। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी रॉन्ग एंट्री क्या हुई, तो बेटा हमने फर्नीचर परचेज करा था बट उसको गलती से हमने क्या ट्रीट कर लिया, परचेज अकाउंट ट्रीट कर लिया, मतलब गुड्स समझ लिया उसको, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये एंट्री कर दिया आपने। कितने से कर दी सर ये एंट्री हम लोगों ने 500 रुपीज से कर दी थी। एम आई राइट? हुआ क्या कि सर कैश अकाउंट में तो आपका सही चला गया, कैश अकाउंट को क्रेडिट होना था, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया, तो कैश अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई, कैश अकाउंट को क्रेडिट होना था वो क्रेडिट हुआ भी, और 500 से होना था वो 500 से हुआ है। यहाँ पे गलती क्या हुई है, आपने परचेज अकाउंट को जबरदस्ती डेबिट कर दिया, तो बेटा उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, उसको वापस से रिवर्स कर देंगे हम लोग। और फर्नीचर अकाउंट जिसको डेबिट करना था वो आपने नहीं करा, तो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 500 यहाँ पे, 500 यहाँ पे। सो दिस इज द करेक्ट एंट्री, तो ये आपकी सही एंट्री हो जाएगी। यहाँ हम पहली जो एंट्री होगी हमारी फर्स्ट एंट्री वो होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब बेटा तुम्हारा जो आंसर रहेगा ना, तुम्हारा जो आंसर रहेगा वो हमेशा याद रखना जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में होगा, और आपको सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री लिखना है। बाकी जो चीजें है ना
मतलब रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री, आप चाहो तो इनको वर्किंग नोट में लिख सकते हो या फिर रफ में कैलकुलेशन करके भी आप इसको आंसर को कर सकते हो, दोनों तरीके सही है। बट ये दोनों आपकी मेन आंसर का पार्ट नहीं होंगे, करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री। ओनली रेक्टिफाइंग एंट्री इज द पार्ट ऑफ योर मेन आंसर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट वाला केस। सेकंड वाला देखते हैं। बेटा यही एक रीजन है जिसके लिए मैंने फीस के लिए बात करी थी, क्योंकि आज देखो मैं भी कितना टाइम हो गया, लगभग हमें लगभग 30 मिनट्स के आसपास हो चुके हैं। एंड बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार हम मेंटेन है या फिर कल जितनी स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा था कि मुझे फीस का रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए वो फीजेबल नहीं हो पा रहा है। हम इसको बात करते हैं क्लास के एंड में, ठीक है? चलो सेकेंड वाले की बात करते हैं। सेकेंड वाला देखो जल्दी से क्या दिया हुआ है। रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर ₹50। आपने रिपेयर करा था बट गलती से आपने क्या डेबिट कर दिया बेटा? बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया है। मतलब करेक्ट एंट्री होना चाहिए थी सर, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए थी ₹50 से। गलत एंट्री आपने क्या करी है? गलत एंट्री जो आपने करी है वो करी है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपीस से? ₹50 से। तो अब सही क्या होगा? तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कैश और कैश में काटना पड़ेगा कि कैश में तो क्रेडिट होना था, ₹50 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो कैश में होना चाहिए था वो हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो रिपेयर अकाउंट है और बिल्डिंग अकाउंट है, तो बिल्डिंग अकाउंट को आपने गलती से डेबिट कर दिया है, तो उसको क्रेडिट कर दो। और रिपेयर अकाउंट को जिसको हमको डेबिट करना था उसको डेबिट कर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। दिस इज अ करेक्ट एंट्री। हाँ, नरेशन अगर आपको लिखना है, नरेशन लिखना होता है चंचल, और नरेशन जो अगर आपको लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास, और उसमें आगे लिख सकते हो कि कौन सी रेक्टिफाइंग एंट्री थी, ये भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है? तो मतलब हमारा जो सही आंसर है वो है सर, नहीं बिल्डिंग अकाउंट तो क्रेडिट हो गया, सॉरी। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। कितने रुपए से? 50। हाँ, प्रॉपर फॉर्मेट में, जनरेटरी का प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, उसमें करना है। समझ में आया हो तो डन का मैसेज सभी की तरफ से। संचिता, चंचल, शुभम, ईशान, डिम्पल, केशव, क्लियर है बेटा? चंचल बोली सर ₹50 की बिल्डिंग थोड़ी आएगी। नहीं बेटा, एक्चुअली क्या होता है ना, जब बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो उस टाइम हमारे कोई खर्चे लगे हो छोटा मोटा, तो वो छोटा मोटा खर्चा भी हम क्या करते हैं, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो ये उस खर्चे को, इस बेटा ये जो अभी दो हमने गलतियां करी ना, दिस इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि आपको नॉलेज ही नहीं था कि उसको आपको कहाँ लिखना था। ठीक है, दिस इज अ नोन ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। चलो जी, करें आगे। चलो, अगला पॉइंट दे रखा है, अगला पॉइंट दे रखा है, an amount of ₹100 withdrawn by the proprietor for his personal use। मतलब प्रोप्राइटर ने वो पैसा किसके लिए निकाला था? पर्सनल यूज के लिए। मतलब एंट्री क्या होना चाहिए थी? एंट्री होना चाहिए थी हमारी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होना चाहिए थी। ठीक है? और
गलती से आपने डेबिट कर दिया है ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट को। डेबिट कर दिया है मतलब डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, मतलब आपने ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। गलती से बोलो या जो भी बोल लो, तो मतलब अगेन कैश में तो सही गया बट गलती कहाँ हो रही है आपका? कैश में तो सही गया है बट गलती कहाँ हो रही है? गलती हो रही है सर हमारे ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया, उसको क्रेडिट कर देंगे और ड्रॉइंग्स को हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या करनी पड़ेगी हमें? एंट्री हम इस तरीके से करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करना तो कर दिया, और गलती से हमारा ट्रेड अकाउंट ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो गया, उसको हम वापस क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। और यहाँ पे एंट्री आ जाएगी कितने रुपए से? 100 रुपीज से। अगर समझ में आया हो तो डन का मैसेज, अगर समझ में आया हो तो डन का मैसेज। हाँ जी बोलो फटाफट। डन 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 डन, फाइन। अगला वाला देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें? चंचल बोल रही सर ट्रेड एक्सपेंसेस का एग्जांपल दो। ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब बेटा जो आप ट्रेडिंग में खर्चा करते हो, मतलब ट्रेड करने के लिए लाइक रेंट देना है, भाड़ा देना है, कैरियज आउटवर्ड, इस टाइप के कोई खर्चा आपने करा हो तो। ठीक है, चलो जी फोर्थ वाला पॉइंट है ₹100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। आपने बेटा रेंट पे करा है तो आपकी एंट्री क्या होना चाहिए थी? आपकी रेंट एंट्री होना चाहिए थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपकी एंट्री होना चाहिए थी। कितने से होना चाहिए थी? 100 रुपीज से। बट आपने गलती से क्या कर दिया? लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब सामने वाले का नाम लिख दिया है। और जबकि जब भी कोई हम खर्चा करते हैं तो सामने वाले का नाम नहीं आता है, हमें उस खर्चे का नाम लिखना होता है कि वो खर्चा कौन सा करें। तो मतलब कैश में तो सही चला गया, कैश में कोई दिक्कत नहीं है। गलती कहाँ हुई? लैंडलॉर्ड अकाउंट में डेबिट कर दिया, उसको सही कर देंगे, और रेंट अकाउंट को जो डेबिट करना था वो कर देंगे। तो हमारी सही एंट्री हो जाएगी बेटा रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितने रुपए से आ जाएगी ये आ जाएगा 100 रुपीज से। आ रहा है पॉइंट समझ में? फोर्थ वाली एंट्री समझ में आई? आगे बढ़े। यस, चंचल एंड शुभम, ईशान, डिम्पल, केशव, संचिता। ओके सर। चंचल बोल रही सर मेरे को नहीं लग रहा ये चैप्टर मैंने स्कूल में पढ़ा भी है। 11th में होता है वैसे ये चैप्टर, मेरे हिसाब से तो पढ़ा होगा। हाँ ये बात अलग है कि पढ़ाया नहीं हो या पूछा नहीं हो तो बात अलग है। चलो जी नेक्स्ट है 100 receive from नहीं, salary 125 paid to a clerk due to him has been debited to his personal account। सैलरी 125 रुपए की आपने क्लर्क को पे करी, तो आपकी तरफ से तो एंट्री हो जाना चाहिए थी सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट्स इट। ये एंट्री हो जाना चाहिए थी 125 रुपए से। बट आपने क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है उसके पर्सनल अकाउंट को, मतलब यहाँ पे क्लर्क के अकाउंट को डेबिट कर दिया है। क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगेन सेम गलती करी जो रेंट में करी थी, कि सामने वाले का नाम लिख दिया, वो नहीं करना चाहिए हमें। तो हमें क्या करना है? कैश में तो सही गया, कोई दिक्कत नहीं है।
क्लर्क अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और सैलरी अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सैलरी अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे। तो यहां आ जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट, टू क्लर्क अकाउंट। कितने से आ जाएगा बेटा, 125। आया समझ में? यस, जल्दी से बताओ आया समझ में, हाँ या ना? ठीक है, अब लास्ट वन, नहीं लास्ट सेकंड है। सिक्स्थ वाला पॉइंट हमें करनी है, सिक्स्थ वाले की एंट्री करनी है। और सिक्स्थ वाला पॉइंट क्या दे रखा है हमें, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एक करेक्ट एंट्री करूंगा, एक रॉन्ग एंट्री करूंगा। तो चलो यहाँ नहीं करते हैं, उधर ही कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। कंफ्यूज हो गया मतलब बाद में। यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। एक एक करेक्ट एंट्री और एक रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और एक रॉन्ग एंट्री। डबल साइडेड एरर में हमेशा तुमको ये चीज मिलेगी। चंचल बोल रही है सर पेज वेस्ट नहीं करना चाहिए, ट्रीज बहुत कम है। चंचल मजे ले रही है मेरे। अरे फिर वो क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे कौन जाएगा, इतना आगे पीछे करेगा, इसलिए। चलो जी, सिक्स्थ वाले के लिए 100 रुपीज रिसीव फ्रॉम शाइन कंपनी। आपको शाइन कंपनी से 100 रुपये रिसीव हुए, आपने गलती से एंटर कर दिया शॉ एंड कंपनी में। तो पैसा आया तो आप एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी। ये करना चाहिए था, कितने से करना चाहिए था, 100 रुपीज से। बट आपने जो एंट्री करी वो करी है बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू शॉ एंड कंपनी, शॉ। तो मतलब कैश में तो सही गया है, और कैश में तो सही गया है, डेबिट होना था, डेबिट चला गया। बट जहां शाह एंड कंपनी लिखाना था वहां शॉ एंड कंपनी लिखा गया। तो एंट्री क्या करूंगा मैं, एंट्री करूंगा बेटा शॉ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी। कितने से आ जाएगी, 100 रुपीज। आया पॉइंट समझ में? इज इट क्लियर? एक ही तो कंपनी है सर बेटा, एक का नाम शाह है और एक का नाम शॉ है। स्पेलिंग स्पेलिंग देखो जरा। यस, शाह एंड शॉ, SHAW। नेक्स्ट है बेटा लास्ट वन इस क्वेश्चन का, जहां पे दे रखा है हमें 700 पेड इन कैश फॉर अ टाइपराइटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। आपने टाइपराइटर के लिए पे करा था, तो आपको एंट्री क्या करनी थी, क्योंकि टाइपराइटर एक असेट है, तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री आपको करनी चाहिए थी, कितने से, 700 से। आपने गलती से एंट्री जो करी है वो क्या करी है, आपने उसको ऑफिस एक्सपेंस समझ लिया। तो आपने डाल दिया ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब कैश अकाउंट में तो सही चला गया है, बट वही टाइपराइटर लिखना था, बट ऑफिस एक्सपेंसेस लिख दिया, तो सही एंट्री क्या हो जाएगी, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। कितने से आ जाएंगे, 700 से। अगर समझ में आया हो तो डन का मैसेज। ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 2। चंचल, शुभम, डिम्पल, संचिता, ईशान और केशव।
आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। चलो सारे हो गए तुम्हारे? सारे पॉइंट हो गए बेटा? यस सर। तो देखो, एक तो हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 1 कर लिया है और एक हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 2 हमारा कंप्लीट कर लिया है। यहां तक का हो गया है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 3 वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 3। इसको चालू करने से पहले एक 2 मिनट का ब्रेक और फिर कंटिन्यू में इसको चालू करते हैं। ठीक है, चलो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 3। ये इलिस्ट्रेशन अच्छा है और इस इलिस्ट्रेशन में काफी तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरीके से एंट्रीज होती है, कैसा होता है। मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, अभी तक तो लेवल सिंपल चल रहा था। इलिस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 2.100, 2.100 मतलब 2.100। ठीक है, अब की बार क्वेश्चन पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना और फिर सोचना कि क्या करेक्ट होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ है, क्या रॉन्ग होना चाहिए था, और सॉरी क्या रॉन्ग हो गया है, और उसके हिसाब से फिर एंट्री हमारी क्या क्या होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट दिया है, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम। आपने राम से गुड्स परचेज करे, ठीक है, कितने के करे? 150 के। बट आपने गलती से बेटा उसको सेल्स बुक में लिख दिया है। आपने गलती से उसको काय में डाल दिया है? सेल्स बुक में। मतलब कि सेल्स बुक में डाल दिया है, इसका मतलब जो जाना परचेज बुक में दिया था आपने सेल्स बुक में डाल दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि एंट्री कुछ इस तरीके से होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, है ना, 150 से। ये होना चाहिए था, ये करेक्ट होना चाहिए था। बल्कि कर क्या दिया है आपने? आपने कर दिया है राम डेबिट टू सेल। आपने ये कर दिया है, मतलब सब उल्टा पुल्टा करके रख दिया है। अब इसको सुधारोगे कैसे? अब इसको सुधारोगे कैसे? तो सर हमें परचेज को डेबिट करना था, तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परचेज को डेबिट करते हैं। तो पहली एंट्री में आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद सर सेल्स को गलती से क्रेडिट कर दिया, तो सेल्स को भी डेबिट कर देता हूं मैं, रिवर्स कर देता हूं, तो सेल्स अकाउंट डेबिट। और राम को बेटा मैंने क्रेडिट करना है, बट कर क्या दिया है? डेबिट कर दिया है। तो पहले तो डेबिट को क्रेडिट करना और फिर वापस से क्रेडिट करना, मतलब डबल से इफेक्ट जाएगा। जो चीज क्रेडिट होनी चाहिए थी वो चीज डेबिट हो गई है, तो डबल से इफेक्ट जाएगा। तो परचेज में बेटा 150 से था, सेल्स में 150 से था, और यहाँ आ जाएगा राम में 150 था ना अमाउंट, हाँ, यहाँ आ जाएगा 300। तो एंट्री क्या बनी हमारी? परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 300। आया पॉइंट समझ में? हाँ या ना? एक बार वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। करेक्ट एंट्री होना चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए थी। गलत आपने क्या करा है? आपने कर दिया है राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपने गलत कर दिया है। अब इसमें सुधारोगे कैसे? इसमें सुधारोगे कैसे? तो देखो, परचेज अकाउंट को डेबिट करना था, आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, काम खत्म। सर आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जबकि ये होना ही नहीं चाहिए था। जब ये होना ही नहीं चाहिए था तो आप क्या करोगे? सर हम इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो देखो आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। अरे यार एक मिनट, हाँ,
एक मिनट बेटा, हम लोग कर रहे थे इलिस्ट्रेशन नंबर 3। हम लोग कर रहे थे इलिस्ट्रेशन नंबर 3। पेज नंबर है 2.100। ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि एंट्री में कुछ इस तरीके से हुआ है कि हमने करना क्या था और करा क्या है। तो जैसे पहली एंट्री की अगर हम बात करें तो हमें करना था परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कितने से करनी थी एंट्री? 150 से। आपने गलत एंट्री क्या कर दिया, आपने कर दिया राम को डेबिट कर दिया। पहली बात तो राम क्रेडिट होना चाहिए था, आपने डेबिट कर दिया। और सेल्स अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया क्योंकि आपने सेल्स बुक में एंट्री डाल दी है, कर आपने ये दिया है। अब अगर इसको सुधारने जाओगे तो सुधारोगे कैसे? तो बेटा एंट्री कुछ इस तरीके से लिखोगे आप कि हम करेंगे परचेज अकाउंट को डेबिट, क्योंकि वो डेबिट होना चाहिए था जो नहीं हुआ। सेल्स अकाउंट को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया है, उसको डेबिट करके रिवर्स कर देंगे। तो 150 ये 150 ये बचा कौन? राम। राम को हमको क्रेडिट करना था। राम को हमको क्रेडिट कितने से करना था? 150 से। प्लस एक बेटा गलती से डेबिट कर दिया था, वो रिवर्स, मतलब दो बार 150 150। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा? 300। टोटल कितना आ जाएगा हमारा? 300। शाहीना बोल रही है सर आवाज स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है मेरी कि क्लियर है सबको? हाँ चंचल, ठीक है, ओके। ये वाला पॉइंट है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे में क्या दिया हुआ है? आपने क्रेडिट सेल करी है गुड्स की, किसको? 122 रमेश, और आपने गलती से पास काय से कर दी? परचेज बुक से कर दी। मतलब जस्ट इसका उल्टा केस हुआ है। उल्टा कैसे हुआ है? आपने सर क्रेडिट सेल करी थी तो क्या एंट्री करते आप एंट्री करते रमेश टू सेल, रमेश डेबिट टू सेल्स। आप ये एंट्री करते कितने से करते? 120 रुपीज से। जबकि आपने उसको परचेज बुक से पास कर दी तो आपने एंट्री क्या कर दी? परचेज डेबिट टू रमेश। आपने इस तरीके से एंट्री कर दी 120। तो मतलब जस्ट उसका उल्टा हुआ कि आपको सेल्स, आपको क्या करना है? सर हमको सेल्स को क्रेडिट करना है तो कर दो बेटा, कितने से? 120 से। बेटा जो परचेज डेबिट करिए उसको भी क्रेडिट कर दो, खत्म कर दो उसको वापस। कितने से? 120 से। और डेबिट क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था सर रमेश का अकाउंट। कितने से होना चाहिए था? होना 120 से चाहिए था, बट वो पहले एक बार क्रेडिट हो चुका है तो एक बार क्रेडिट का डेबिट करोगे, एक बार ओरिजिनल डेबिट करोगे, तो टोटल मिला के आंसर आ जाएगा 240। टोटल मिला के आंसर कितना आ जाएगा? 240। आया समझ में? तो डन का मैसेज आया समझ में, तो डन का मैसेज। ये दो एंट्री जिस जिसको समझ में आ गई है तो बता दो, अदरवाइज कोई डाउट हो तो मैसेज कर दो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तीसरी एंट्री की बात करते हैं। तीसरी एंट्री की बात करते हैं, क्या दी हुई है? On 31st December 2020, goods of the value of rupees 300 were written by हरिसरन। हरिसरन ने बेटा गुड्स रिटर्न करे हैं, मतलब हमने माल बेचा होगा तभी तो हमारे पास वापस आ रहा है, मतलब सेल्स रिटर्न हो रही है। एंड वर टेकन इन्वेंट्री ऑन द सेम डेट, आपने उसको इन्वेंट्री में भी ले लिया है, ठीक है। बट कोई एंट्री पास नहीं करी, बट नो एंट्री वॉज पास इन द बुक, मतलब अब एंट्री करना ही भूल गया तो अब कर देंगे। एंट्री क्या करोगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा डेबिट होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को करोगे डेबिट, क्रेडिट कर दोगे हरिहरन को। कितने से? 300 रुपीज से, बस। सर इसमें वो वैसा वाला कुछ भी नहीं हुआ कि करेक्ट एंट्री क्या होगी, रॉन्ग एंट्री क्या होगी। बेटा वो वैसा इसलिए कुछ नहीं करा क्योंकि आपने कोई एंट्री करी ही नहीं है। जब कोई एंट्री करी नहीं तो रॉन्ग कैसे हो सकती? तो जो करना था आपको, करेक्ट एंट्री करना था, वो आप कर ही नहीं है। अब कर दो आप। आया पॉइंट समझ में?
ये सारे के सारे बेटा डबल साइडेड एरर वाले पॉइंट चल रहे हैं, डबल साइडेड एरर वाले पॉइंट। अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया हो तो डन का मैसेज। तो फिर मैं अगला पॉइंट ले रहा हूँ। एन अमाउंट ऑफ ₹200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद। आपको 200 रुपए महेश चंद से लेने थे, जो बेटा राइट ऑफ हो गए बैड डेट्स प्रीवियस ईयर में, और वो अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड भी हो गए इस साल। और आपने बेटा वो जब रिकवर्ड हुए तो उसको कहाँ डाल दिया है? पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। आपने उसको महेश चंद के पर्सनल अकाउंट में डाल दिया है। करना क्या चाहिए था आपको? एंट्री करनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। आपको ये एंट्री करनी चाहिए थी। कितने से करनी चाहिए थी ये एंट्री? ₹200 से। बट आपने एंट्री क्या कर दी? गलत एंट्री जो आपने करी है वो कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद कितने से कर दिए बेटा? आपने 200 से एंट्री कर दी है। मतलब कैश में तो सही चला गया, कैश की कोई दिक्कत नहीं है, बट अब जो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, आपने उसकी जगह महेश चंद को क्रेडिट कर दिया है। तो एंट्री क्या करोगे? तो महेश चंद को डेबिट कर देंगे, महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। आया पॉइंट समझ में? कितने से आ जाएगा ये? ₹200 से। और आज का लास्ट पॉइंट ये है बेटा कि चेक ऑफ रुपीज, आपको ₹100 चेक मिला मनमोहन से जो डिसऑनर हो गया, एट बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। बेटा जब चेक डिसऑनर होता है ना, तो हम जो जैसे बैंक में डिपॉजिट करते हो तो एंट्री क्या करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट। मतलब अगर इसमें मैंने एंट्री करी होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट करी होगी। बट जब चेक डिसऑनर हो गया तो मुझे एंट्री क्या करनी चाहिए थी? मुझे एंट्री करनी चाहिए थी मनमोहन अकाउंट डेबिट, रिवर्स एंट्री करनी चाहिए थी मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री मुझे करना चाहिए थी, ये एंट्री मुझे करना चाहिए थी मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट मैंने एंट्री क्या कर दी है? मैंने लिख दिया यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने किसको डेबिट कर दिया बेटा? मैंने सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया है। देखो वहां पे लिखा हुआ है हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। आपने जब लेजर बना रहे थे तो मनमोहन के अकाउंट में आपको एंट्री करना चाहिए थी, बट आपने लेजर में किसके कर दिया बेटा? आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट के लेजर में कर दिया। आपने किसके अकाउंट में कर दिया है? सेल्स रिटर्न में टू बैंक से एंट्री कर दी है ₹100 से। तो बेटा बैंक में तो सही चला गया है, करना मनमोहन था, आपने सेल्स रिटर्न कर दिया। एंट्री क्या करोगे? सिंपल एंट्री करोगे आप, यही कर दो एंट्री। हाँ सर, रेक्टिफाइंग एंट्री आप क्या करोगे इस वाले केस में कि मनमोहन को डेबिट करोगे, मनमोहन को डेबिट करोगे और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर दोगे टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। कितने से आ जाएगी एंट्री? ₹100 से। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर समझ में आया हो तो डन का मैसेज। शशांक बोल रहा है सर मेरा 12th का रिजल्ट आया था इसलिए मुझे लीव करना पड़ा था, सॉरी सर। कोई बात नहीं शशांक। क्या रहा 12th का रिजल्ट? अभी आया? कौन सा बोर्ड था बेटा? कौन सा बोर्ड था जो अभी रिजल्ट आया? अच्छा, अच्छा ठीक है। 90 प्लस बनी, 90 प्लस बने ना, चंचल पूछ रही है। चलो जी बताओ फटाफट से, क्वेश्चन समझ में आया? इलिस्ट्रेशन नंबर 3 बना कि नहीं बना, हाँ या ना? हमें 5 पॉइंट दे रखे हैं और ये 5 पॉइंट अगर तुम्हें बन गए हो तो डन का मैसेज कि हाँ सर हमें ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए हैं, हमें ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए हैं। जल्दी से चल। अभी एक बार यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने क्या बात करी? स्टेजेस की बात कर रहे थे हम लोग। तो स्टेजेस ऑफ एरर में सबसे पहले हम लोगों ने बोला कि हम लोग क्या पढ़ना है? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की बात करना है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसमें हमें कौन कौन से एरर पढ़ने थे बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में?
सर एक तो हमें वन साइडेड एरर पढ़ना था, एक हमें टू साइडेड एरर पढ़ना था। क्या हमने दोनों पढ़ लिए हैं? तो हाँ सर, हमने वन साइडेड एरर भी पढ़ ली है, हमने टू साइडेड एरर भी पढ़ ली है, हमने दोनों एरर पढ़ ली है। ओके फाइन। ठीक है, फिर अब हमें क्या पढ़ना रहेगा? तो अब हमें जो पढ़ना रहेगा वो पढ़ना रहेगा सर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, आफ्टर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, है ना। ट्रायल बैलेंस के बाद अगर आपको कोई एरर मिलती है, आपको कोई एरर मिलती है ट्रायल बैलेंस के बाद, बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, है ना, बिफोर फाइनल अकाउंट्स, तो अब हम क्या बोलेंगे? अभी भी हमको बेटा कौन कौन सी एरर मिल सकती है? सर एक तो हमें मिल सकती है टू साइडेड एरर, और एक हमें मिल सकती है वन साइडेड एरर। तो मैंने कल भी बताया था कि इसमें टू साइडेड एरर कॉमन है, जो अभी अपन ने पढ़ा ना, सेम है बेटा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कोई अंतर नहीं है। अगर आपकी दोनों साइड में मिस्टेक है तो कोई अंतर नहीं है ना। अब हमें क्या पढ़ना है? अब जो हमें पढ़ना है वो ये वाला पढ़ना है, वन साइडेड एरर अगर होती है और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे हैं। अगर ट्रायल बैलेंस बन गया और वन साइडेड एरर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका क्या क्रिएट हुआ होगा? आपका सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ होगा। तो अब हमें ये देखना है कि अगर वन साइडेड एरर होती है तो हमें कैसे जर्नल एंट्री करनी होती है। ठीक है, तो ये अब हम पढ़ने वाले हैं कल, ये पढ़ेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे आफ्टर फाइनल अकाउंट्स वाला टॉपिक। तो ये हम लोग करेंगे कल। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ठीक है, एक मिनट।